नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने आपको वाद विवाद के बेसिक्स बताए थे। आज के वीडियो में हम जीतने की रणनीति पर गौर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको टिप्स दूंगा कि वाद विवाद की तैयारी कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले समाचार पत्र मैगजीन नियमित तौर पर पढ़ें और करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहें। वाद विवाद का विषय 45 मिनट से 1 घंटे पहले दिया जाता है, जिसमें आपको लिखना भी होता है और याद करना भी। कुछ वाद विवाद में 1 दिन पहले विषय दिया जाता है और विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई डिबेट या वाद विवाद प्रतियोगिताओं के अंत में आपको फिर से मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। अगर आपने खुद अनुसंधान नहीं किया है तो आपको कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आप विश्वसनीय सोर्सेज यानी स्रोत जैसे कि अखबार, अंतरराष्ट्रीय समाचार वेबसाइट, बीबीसी आदि से रिसर्च करिए। अगर आप सोर्स या स्रोत बताएंगे जब आप भाषण दे रहे हैं तो आपको अत्यधिक अंक मिलते हैं। अपने विषय से संबंधित तथ्य और आंकड़े पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको आपका विषय है कि लड़कियां आजकल लड़कों से आगे निकल गई हैं, तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि कहां कहां पे लड़कियां नेतृत्व पद में हैं या जहां पे लड़कियां परीक्षा में अव्वल दर्जे पर आई हैं। शोध करते समय आप अच्छे सबूत को ढूंढिए। आप जो कह रहे हैं उसकी महत्वता को आप सबूत देकर ही स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छा या बुरा है या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, तो आपको पहले तर्क बताना होगा, फिर इसका कारण बताना होगा। आप जो तर्क दे रहे हैं उसके अच्छे और बुरे परिणाम या प्रमाण पत्र का उल्लेख करें। आपका तर्क श्रेष्ठ है, आपको उन्हें यह समझाने के लिए ऐसा करना होगा ही। उदाहरण के लिए अगर आपका तर्क है आपको सेब खाना चाहिए, आप ये बताएंगे कि क्यों सेब खाना चाहिए और ये कहेंगे क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर आपको यह बताना पड़ेगा कि सेब खाने से क्या नतीजा होता है। तो आप यह कहेंगे कि यदि आप एक सेब खाते हैं तो परिणाम यह होगा कि आयरन की मात्रा में वृद्धि होगी और इसके परिणाम स्वरूप कई अन्य स्वास्थ्य के लाभ होंगे। यदि आप नहीं खाते हैं तो ये आपकी आयरन की कमी का कारण बन सकता है, जिससे और रोग हो सकते हैं। इसलिए हर रोज एक सेब खाना और खुद को आयरन की कमी से बचाना समझदारी की ही बात है। आप अपने पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए विषय की कुछ अलग अलग दृष्टिकोण या व्यापक कोण दीजिए, जैसे कि कानूनी, सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। शराब पर प्रतिबंध लगाने की नीति के बारे में वाद विवाद हो रहा है और ऐसे में यदि आप प्रस्ताव या विषय के खिलाफ बोल रहे हैं तो आर्थिक प्रभाव के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो अगर विषय है शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका आर्थिक प्रभाव ये है कि शराब उद्योग में हुई नौकरियों की संख्या कार की हानि होगी। फिर आप सामाजिक प्रभाव के बारे में भी बात कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि नशेड़ी इसका सेवन नहीं छोड़ेंगे और इसलिए काला बाजार में शराब पर अधिक आय खर्च करेंगे। इससे शराब की कालाबाजारी बढ़ेगी। फिर आप पर्यावरणीय प्रभाव भी बता सकते हैं और ये कह सकते हैं पहले से स्थापित कारखानों, स्थापित किए गए उपकरणों आदि का वेस्टेज होगा या वे व्यर्थ हो जाएंगे। अब बोलते समय उदाहरण का प्रयोग करें और इससे आपके वाद विवाद को प्रभावशाली बनाने की कोशिश करिए। अपने तर्क को मजबूत बनाने के लिए वास्तविक जीवन के प्रसिद्ध उदाहरणों का उपयोग करें। ये एक बड़ा कदम होगा। मुहावरों और दोहा का भी प्रयोग आप करें। इसके बाद ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका जो तर्क है वो लॉजिकल है और आप इस पर विशेष ध्यान करें और ये देखिए कि आपका तर्क व्यक्तिगत या भावनात्मक नहीं है, क्योंकि तब आप मूल विषय से भटक जाते हैं अगर आप व्यक्तिगत या भावनात्मक तर्क देते हैं और इससे आप गलत तर्क देते हैं। लॉजिकल आर्गुमेंट या लॉजिकल तर्क का मतलब यह होता है कि आपको उन्हें यह समझाना है कि कोई पॉलिसी या नीति उनको कैसे प्रभावित करेगी और उस पॉलिसी या नीति के पास होने या ना होने का उन पर क्या असर पड़ेगा। आपको हमेशा ऑडियंस को यह बताना है कि कोई भी नीति पूरी जनता को किस तरह से प्रभावित करती है, बजाय कि कोई जनता में कुछ गिने चुने लोगों को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये बताऊं कि विषय यह है कि स्कूल में वर्दी यानी यूनिफॉर्म
पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो आपको इस बात पर वाद विवाद करनी चाहिए कि वर्दी पहनना सभी को कैसे प्रभावित करता है, जैसे कि माता पिता पर नई वर्दी खरीदने और नियमित रूप से अपग्रेड करने का दबाव बढ़ता है, बच्चों को यह कैसे प्रभावित करता है और शिक्षकों को यह कैसे प्रभावित करता है। तर्कों का प्रयोग सरल लेकिन शक्तिशाली होना चाहिए और दर्शकों और न्यायाधीश पर एक अच्छा प्रभाव बनना चाहिए। दर्शकों को विषय के बारे में सीमित ज्ञान होता है, इसलिए अपने विवाद को सरलता से प्रस्तुत करें। इसके बाद यह भी जरूरी है कि उन बातों के बारे में सोचें जो विपक्ष कहेगा और उसके प्रतिवाद तैयार करें। उदाहरण के तौर पर यदि आप कह रहे हैं कि वर्दी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो आप जानते हैं कि विपक्ष यह कह सकता है कि वर्दी को रखा जाना चाहिए क्योंकि वे छात्रों में समानता की भावना लाते हैं। इसलिए आप इसका प्रतिवाद पहले से तैयार कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वर्दी यानी यूनिफॉर्म के साथ भी असमानता सामने आती है। जैसे कुछ छात्रों के पास अच्छी से रखी हुई वर्दी और बिल्कुल नई वर्दी हो सकती है और वह साल में 2 से 3 बार वर्दी के नए सेट खरीद सकते हैं। लेकिन जिन परिवारों को नई वर्दी खरीदना मुश्किल लगता है, उनके लिए नई वर्दी का सेट लगातार खरीदने की मांग उन पे अधिक वित्तीय दबाव डालती है। जब कुछ बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और कुछ नहीं, इससे असमानता व्यक्त की जाएगी। अगर बच्चों को घर के कपड़े पहनने की अनुमति दी जाए, तो इस तरह के अतिरिक्त खर्च के बोझ से आसानी से बचा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मकसद होना चाहिए कि दर्शक तल्लीन हो और उबाऊ नहीं हो, इसलिए कुछ नया हट के बोले। वाद विवाद में लक्ष्य होना चाहिए कि दर्शकों को अपने पक्ष में लाना है। बुलेट पॉइंट वाले फ्लैश कार्ड पर अपने नोट्स ले जाएं। खंडन के पॉइंट लिखने के लिए आप खाली कार्ड भी ले जाएं जब आप भाषण देने जा रहे हैं। डिबेट के बारे में और विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।